जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है आनंद। इनका बिहार एसएससी में 126 नंबर। चलिए जाए। अगला है सुजीत कुमार बिहार एसएससी 118.5 नंबर। चंदन कुमार बिहार एसएससी 112, बिहार दरोगा 61 नंबर। आसित बिहार दरोगा 56.5 नंबर। पिंकी बिहार एसएससी 106, बिहार दरोगा 60। रविशंकर बिहार दरोगा 57, टेक्नीशियन 47। रविशंकर दे। राजकुमार बिहार एसएससी 109। प्रदीप कुमार एएलपी 46। दिवाकर कुमार एएलपी 46, टेक्नीशियन 60। चिपका हुआ है। नीलेश पटेल एएलपी 55, टेक्नीशियन 71। शुभम बिहार दरोगा 52 नंबर। संदीप टेक्नीशियन 69, एएलपी 49। संदीप। रंजीत गुप्ता टेक्नीशियन 75, एएलपी 57.33। सूरज कुमार बिहार एसएससी 93। दिनेश बिहार दरोगा 62, एएलपी 41। तो इस प्रकार आज का सेट का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। यह पूछता किस पौधे पर? तो इवनिंग पिमरोज नामक पौधा था, वो फूल का पौधा था, उसी पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी का रंग से। ठीक है। और डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन दिया है। और उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत कौन दिया है? तो लेमार्क। उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया है। चलिए 2 नंबर आइए। कोलेस्ट्रॉल है एक, क्या है? ऑप्शन सी एस्टेरॉयड है। हाँ एस्टेरॉयड है। ये क्या है? मोम जैसा पीला कलर का ये पदार्थ होता है, मोम जैसा होता है। हक्सले याद नहीं आ रहा कुछ वैसा, कुछ है लेकिन हक्सले भी दिया है। हाँ इसी तरह का ही कुछ दिए हैं लेकिन। चलिए 2 का 3 हो गया। 3 नंबर आइए। रुधिर वनिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। देखिए रुधिर वनिका में लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, कुछ रोगों से। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी है। सभी का सभी क्या है? सही है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। हालांकि मेन रूप से रोग से प्रतिरक्षा करने का काम कौन करता है? WBC करता है, लेकिन कुछ रोग से आपका RBC भी करता है। और RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? हाँ रक्त प्लेटलेट्स को। ठीक है। 4 नंबर आइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शताब्दी 8वीं के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया था, चारों कोना में। उन्होंने बौद्ध तथा जैन क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगाया था, ये भी सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, नहीं, प्रयाग को तीर्थराज जो है ना, नाम इन्होंने नहीं दिया था, पहले से इसका नाम था, यही गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, यह सही है। तो 4 का कौन गलत था? ऑप्शन सी गलत है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय था। पूछेगा अंग्रेजों द्वारा राजा बनने वाला मुगल शासक कौन था? अंग्रेजों द्वारा बनाए जाने वाला मुगल शासक अकबर द्वितीय। हाँ अकबर शाह द्वितीय ही था। ठीक है। इसका क्रम भी याद रखिएगा। देखिए क्रम पूछता है उत्तर मुगल कालीन में। तो इसका ट्रिक है भाजी सब्जी फोर माँ सब। अब का देखिए भाजी मतलब बी से हो गया बाबर, एस से हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, जे आई से जहांगीर, और एस से क्या हो जाएगा? जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां आएगा। शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा। बी से क्या होगा? बहादुर शाह, जिसको मुअज्जम भी कहते हैं। और जे से क्या आएगा? जे से जहांदार शाह। हाँ जे आई से जहांदार शाह। और फोर से हो जाएगा फर्रुखसियर। और माँ में एम से हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। और ए से हो जाएगा अहमद शाह। फिर अगला ए से हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। फिर एस से क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। फिर ए से हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। और फिर बी से क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर या द्वितीय। ठीक है। चलिए
और अली गौर किसका नाम था? अली गौर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौर। रोशन अख्तर किसका था? हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम था रोशन अख्तर। मुअज्जम था बहादुर शाह, नहीं बहादुर शाह का था। हाँ, बहादुर शाह का आपका मुअज्जम। द्वितीय नहीं, द्वितीय तो अंतिम रूप ये था। हाँ हाँ, बहादुर शाह जफर अंतिम था। चलिए 6 नंबर आइए। हाल ही में एक निजी कंपनी की मूल लैंडर ओडोसियस चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। यह किस देश से संबंधित है? अमेरिका का ये था। ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण हो गया निष्क। लेकिन आपका स्वर्ण सिक्का को क्या कहा जाता था? दिनार। स्वर्ण सिक्का को दिनार, और तांबे के सिक्कों को काकड़ी। तांबा का सिक्का को काकड़ी। और चांदी के सिक्के को रुचक। ये सब प्राचीन भारत में था। आपका प्राचीन भारत में निष्क हो गया स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण का दिनार, सॉरी सोना का सिक्का को दिनार, और तांबा का सिक्का को काकड़ी, और चांदी का सिक्का को रुचक। वही बोलेगा मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पर्ण। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पन। हाँ हाँ, गाय को अघन्या मतलब मारने योग्य ना। चलिए 8 नंबर आइए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली उनका दामाद थे। अब पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है। और महावीर ने जो है ना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? हाँ, राजगीर में दिया था। राजगीर में दिया था। कौन सा पहाड़ी पे? विपुलाचल की पहाड़ी। हाँ, विपुलाचल पर्वत पे आपका जो है महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था। किसको? राजा श्रेणिक को। राजा श्रेणिक को दिया था। जिससे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसको दिया था? पांच दोस्त था, साधक था, उसको दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। उसी तरह महावीर जो है राजगीर में आपका विपुलाचल की पर्वत पर राजा श्रेणिक को प्रथम उपदेश दिए थे। मृत्यु भी कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगीर में। चलिए 9 नंबर आइए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। अब भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही था। विधवा पुनर्विवाह को ख़त्म किया है, मतलब ऐसे शुरू किया, सॉरी, विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किया है लॉर्ड कैनिंग ने। कौन सा धारा था? नहीं, नियम 15 था। नियम 15 था। वो सती प्रथा धारा 17 था। विधवा पुनर्विवाह 1856। चलिए ये हो गया। उसके बाद आइए 10 नंबर। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था किसने? न्याय का ऑप्शन बी गौतम। चार्वाक किसका था? लोकायत। लोकायत दर्शन का कौन था? चार्वाक। कपिल किसका था? सांख्य दर्शन। और जैमिनी पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का बदरायन। उत्तर मीमांसा का बदरायन और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। कपिल है आपका सांख्य का कपिल, और लोकायत का चार्वाक। न्याय का तो गौतम ऑप्शन क्वेश्चन में। योग का था पतंजलि। हाँ 11 नंबर आइए। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? ऑप्शन ए दतिया मध्य प्रदेश में। यहीं पर जो है ना 12 वर्ष में एक मेला लगता है जिसको महामस्तक का अभिषेक कहते हैं। चलिए 12 नंबर आइए। हाल ही में विभिन्न उड़ानों के दौरान सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में समय व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? ऑप्शन सी ओलेग कोनेनेंको। ओलेग कोनेनेंको के नाम हो गया। कहाँ के हैं ये? रूस का है। कितना दिनों? 1000 दिनों तक। हाँ 1000 दिन प्लस है। ठीक है। चलिए 13 नंबर आई। हाल ही में भारतीय नौसेना के लक्षद्वीप में स्थापित एक नए नौसैनिक अड्डा का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन सी INS जटायु। INS जटायु नाम दिया गया है। 14। विक्रम एवं शक संवत में कितना वर्षों का अंतर है? ऑप्शन सी 135 वर्षों का, क्योंकि विक्रम संवत कब शुरू हुआ है? 57 BC, और शक संवत कब शुरू हुआ है? 78 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी और विक्रम संवत 57 BC। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 135 वर्ष आ जाएगा। चलिए 15 नंबर आइए। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया था? मतलब सुदर्शन झील का जो है ना निर्माण किया था। निर्माण में किनका किसका योगदान है?
चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करने का काम किए थे, अशोक बाद में मरम्मत करवाए थे। इससे 4 राजा संबंधित थे। कौन कौन? सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, अशोक, उसके बाद है आपका अस्कनगुप्त, उसके बाद रुद्रदामन। 4 राजा जो है ना सुदर्शन झील से संबंधित थे। ओ सॉरी 1 सेकंड, रुद्रदामन ना रुद्रदामन भी तो जीर्णोद्धार कराया था, सही है। तो इसका आंसर जानते हैं, 2 3 4 हो जाएगा, 15 का 4 हो जाएगा। ईसा पूर्व बोला है, इसीलिए लगाया है। ईसवी सन के पूर्व। अच्छा, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में। अच्छा, ईसवी सन पूर्व लगा दिया, ठीक है। हाँ, पूर्व नहीं रहता तो रुद्रदामन हो जाता, ठीक। 15 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2। लेकिन याद रखिए 4 गो शासक संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अस्कनगुप्त और रुद्रदामन। रुद्रदामन किस वक्त का था? शक। हाँ, पहले आएगा आपका रुद्रदामन, उसके बाद अस्कनगुप्त आएगा। हाँ, 15 का 2 हो गया। 16 आइए, टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक का राजस्व संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। मिस्र का शासक था। एक और रोमन साम्राज्य का था क्या? नहीं, मिस्र का था। रोमन भी तो मिस्र का था। नहीं, रोम अलग हो गया ना। रोमन एम्पायर जो था वो भी मिस्र का था। मिस्र का राजधानी था ना रोम, मिस्र का राजधानी रोम। हाँ, रोमन एम्पायर का कहा जाता है, ठीक है। 16 का क्या आ गया? मिस्र। 17 आइए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। इसकी शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी 2018 में किया गया था। 18 नंबर है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान ना हो, लिख लीजिए। जो समान ना हो, छूट गया है। जो समान ना हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? विषम। ऑप्शन डी विषम, लिख लीजिए। जो समान ना हो, ऑप्शन डी विषम। चलिए 19 नंबर आइए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किस में करते हैं? जीवाश्म का आयु का पता लगाने में। इसका खोज कौन किया था? कार्बन, हाँ, एफ लीबी ने। कार्बन 14 जीवाश्म पद्धति का खोज एफ लीबी। 20 का ऑप्शन सी 87 आ जाएगा, रीजनिंग है। 21 आइए, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन सी वरामिहिर का था। वरामिहिर का पुस्तक कौन सा है? बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसका है? वरामिहिर का है। आर्यभट्ट का कौन सा पुस्तक है? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम। ब्रह्मगुप्त को तो भारत का क्या कहा जाता है? न्यूटन। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। 22 आइए, 22 आइए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ऑप्शन ए बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। चलिए, और 23 आइए, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। और आपका जो है इसको जो है ना स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार सबसे पहले किस पुस्तक में दिया गया था? हाँ, नहीं, दीनबंधु मित्र का कौन सा ये था? स्वदेश मित्रम, वही ना था? स्वदेश मित्रम ही था। लेकिन ना इसमें देखिए तो स्वदेश मित्रम में ही आपका जो है ना स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू में यहाँ आ जाएगा। 1905 है ना? हाँ, देखिए कहाँ गया? संजीवनी में, सॉरी श्री कृष्ण कुमार मित्र की पुस्तक संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार जो है सबसे पहले संजीवनी पुस्तक में किसका था? तो आपका कृष्ण कुमार मित्र का था। चलिए, उसके बाद आइए, अब वंदे मातरम को लिखने का कार्य कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन कांग्रेस के मंच से गाने का काम कौन किए थे वंदे मातरम को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को आपका कांग्रेस के मंच से गाने का काम किए थे, ठीक है। और उसको जना गण मन को कांग्रेस मंच से कौन गाई थी? सरला देवी, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी। चलिए 24 नंबर आइए,
और ठीक है 24 नंबर आइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर चुनना है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज का स्थापना किया है, सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुख्य नायक शुरू किया है, ये भी सही है। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट का स्थापना किया, ये भी सही है। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, ये गलत है। भारत का प्रथम सुरक्षा या रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। हाँ, भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री। चलिए तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, 25 सही है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था किस समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था? 1957 में आया था, ठीक है। अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977 में। और पूछेगा ना, न्याय पंचायत का गठन का सिफारिश कौन किया था? कौन सा समिति? अशोक मेहता समिति। न्याय पंचायत अशोक मेहता समिति। हाँ, जो न्याय दिलाता ये। हाँ, और आपका जो है बोलेगा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कौन सा समिति दिलाया है? LM सिंघवी समिति। और पंचायती में महिलाओं को आरक्षण दिलाने का काम कौन सा समिति? थुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने का काम किया था। थुंगन समिति कब आया था? 1988 में। GV राव समिति कब आया था? 1985 में। LM सिंघवी तो 86 हो गया, ठीक है। एक सादिक अली समिति है, कब है? 64। सादिक अली समिति 64। हनुमंता राव समिति कब है? 1983-84। और कौन सा है? लगभग हो गया। चलिए 25 का क्या हो गया? ऑप्शन 2 हो गया। 26 सही। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर, ठीक है। कितने महीने के तक? 6 महीने। लेकिन अगर समय जो है ना, जैसे राष्ट्रपति 4.5 साल पूरा कर चुके हैं, मतलब 2 महीना बाकी है, और राष्ट्रपति का या तो मृत्यु हो गया या फिर आपका जो है पद त्याग कर दिए, तो क्या होगा? चुनाव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, 6 महीने से जो है ना अधिक समय होना चाहिए, तभी चुनाव होगा। ऐसा पंचायत में भी यही नियम है। हाँ, 6 महीने जो है से ज़्यादा समय शेष रहना चाहिए, तभी चुनाव होगा। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एस रीजनिंग है। 28 सही है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? GV मावलंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और कौन लाए थे इसके विरुद्ध? राष्ट्रपति। हाँ, नहीं, पूरा कार्यकाल के लिए आएंगे। हाँ ना, पूरा राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद है ना वो। ये सबसे बड़ा पद है ना, इसीलिए। हाँ, वो बाकी सब में होगा जो है ना बचा हुआ ऐसा। हाँ, 5 साल के लिए आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पद है, इसलिए उनको जो है थोड़ा सा ये दिया गया है। हाँ, 28 का 2 हो जाएगा। GV मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था? JB कृपलानी ने। यही JB कृपलानी ने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जो है ना जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध भी सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। कौन? JB कृपलानी। 1963 में JB कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। चलिए 29 आइए। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद कितना है? 53 में है। राष्ट्रपति का पद 52 में है, और राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होगा अनुच्छेद 53 में। 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? ऑप्शन बी, स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। हाँ, लोकसभा का स्पीकर जो है ना आपका जो है, यह कौन सा अनुच्छेद में यह चर्चा है? 118 में। हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करेंगे। यह किस अनुच्छेद में है? 118 में। नहीं, संयुक्त अधिवेशन है 108 में, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यह चर्चा है अनुच्छेद 118 में। हाँ, राष्ट्रपति बुलाने का काम हुआ 108 में चर्चा है, ठीक है। और सारा नियम कानून किसके नियम कानून पे चलेगा? लोकसभा का नियम के अनुसार चलेगा सारा, मतलब संयुक्त बैठक। अब भारत में कितना बार संयुक्त बैठक हो चुका है? 3 बार हो चुका है। कब? हाँ, देखिए, सबसे पहले दहेज के लिए कब? 1961। बैंकिंग के लिए कब? 1978। 1961, 1978। और तीसरा बार कब आया था? पोटा के लिए 2002। देख लीजिए तो एक बार।
1961, 1978, 2002 ही होना चाहिए। चलिए, और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में। और राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 89। चलिए, 32 आइए। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पीकर कौन सा आर्टिकल में? 178 किसका? 2 दोनों का इसी में है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर, वो दूसरा अनुच्छेद में याद नहीं आ रहा। तो में क्या बोले? 178 61, 2002, ठीक है। 1961, 78, 2002 था, ठीक है। 95 का 1 में आपका प्रोटेम स्पीकर ना, हाँ, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो है शपथ दिलाना सबका। चलिए, केशवानंद भारती में कुल कितना जज बैठा था? 13 गो बैठा था। सबसे बड़ा ये जज का पैनल था इसमें। और कब हुआ था केशवानंद भारती केस? 1973 में। चलिए, 33 आइए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? ऑप्शन बी, SBI। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पे हुआ था। पहले आपका इंपीरियल बैंक था। हाँ, सबसे पहले जो है ना 3 बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। तीनों को मिला के आपका इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, हाँ, तीनों को मिला के आपका जो है इंपीरियल बैंक 1921 में, और फिर इसी का नाम जो है SBI कर दिया गया है। हाँ, 1 जुलाई 1955 में SBI का स्थापना हुआ है गोरेवाला समिति के सिफारिश। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ है? 12 जुलाई 1982 में। कौन सा समिति? शिवरमन समिति। ICICI ये कब है? ICICI 1964 है क्या? नहीं, 82। नहीं, 55 में है। ICICI 1955। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब है? 1919। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919। 34 में क्या बोला? सिलेक्ट द मोस्ट ऑफ दिस। अच्छा, सिनोनिज्म ऑफ द वर्ड बोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बोल्ड वर्ड कौन सा है? किसका बोल रहे हैं? एक 2 है, वो 94 वाला जो है ना बैंक है, और एक ICICI जो है ना वो एक्सिस को किया था 1955 55 है ना। हाँ, बोले ना। फाइनेंशियल था। 2 गो है, वो ICI है वो 55 वाला, है वो 94 वाला, ठीक है। और इसका किसका ये इसमें पूछ रहा है? समानार्थी है किसका? बेनेवोलेंट का ना। बेनेवोलेंट मतलब क्या होता है? दयालु होता है। ऑप्शन डी, ग्रेसियस मतलब भी क्या होता है? दयालु होता है। चलिए, 34 का 4 हो गया। 35 है ये। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है, कौन सा अवस्था होता है? ताज या ताज निकलने की अवस्था। जो ताज जड़ होता है ना, वो निकलने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था। मतलब इस अवस्था में गेहूं का सिंचाई करना अति आवश्यक है। अगर कोई अवस्था में हो चाहे ना हो, इसमें होना चाहिए। ये कब निकलता है? 20 से 25 दिन में। चलिए, भारत में कृषि को वित्त देने वाला शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। ऑप्शन बी, नाबार्ड हो गया। स्थापना 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई। हाँ, सिडबी का लखनऊ है। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949। 1 जनवरी 1949। RBI का स्थापना कौन सा समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। अधिनियम 34, 1934। हाँ, मुंबई में है। पहले जब स्थापना हुआ तो पहले कलकत्ता था। हाँ हाँ, बाद में आपका मुंबई चल गया 1937 में। हाँ, 37 है ये। हीरोइन प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। 38। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? स्वायत्तता होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, उल्टा चुनना था। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग को। और भारत में मूलभूत उद्योग की संख्या कितना है? 8 में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 40 है। 40 का 4 हो जाएगा 488, बना लीजिएगा। 41।
स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित गैस कौन सा होता है? सीएनजी, मीथेन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 2000 में। और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में। और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। और जल प्रदूषण अधिनियम में संशोधन कब हुआ है? 1988 में। चलिए 42 सही है। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? उच्च मातृ मृत्यु दर, सही है। उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, सभी का सभी जो है ना यह निम्न लिंगानुपात का कारण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य का है? केरल का है, 1084। दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा? अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दें तो पुदुचेरी। पुदुचेरी का 1037 है। उसके बाद तमिलनाडु आएगा 996। तमिलनाडु का कितना है? 996। उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी का 1037। सबसे ज़्यादा उसी का होगा? नहीं, 1084 है केरल का। दरोगा में पूछा था, दोनों मिला के पूछा था कि आपका जो है ना चौथे स्थान पे कौन आएगा? आंध्रा हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश 993 हो जाता है आंध्र प्रदेश का। चलिए में सबसे ज़्यादा पुदुचेरी। हाँ, पुदुचेरी 1037 है वहाँ। और सबसे कम बोलेगा तो दमन एंड दीव का है। चलिए 42 का 4 हो जाएगा ना। चलिए, अब भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। दमन एंड दीव का 618। 618 ही ना है। जातीय जनगणना 956। हाँ, बिहार में बढ़ गया है क्या? चलिए, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रहा था। ऑप्शन डी 1991 से 2001 के दौरान। देखिए आपका इसमें थोड़ा सा अंतर है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रहा 1991 से 2001, लेकिन सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रहा कब? 1961 से 71 में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रहा 1961 से 71 के बीच। और सबसे कम जनसंख्या हो गया था कब भारत में? हाँ, 1911 से 21। इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष 1951 को। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। और भारत में जो है ना दशकीय वृद्धि दर कितना है? भारत का दशकीय वृद्धि दर 17.7 है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दशकीय वृद्धि और सर्वाधिक वृद्धि दर एक है और एक दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में। हाँ ठीक है, दोनों सब 10 साल है। यही मतलब प्रतिशत में एक बात है। 10 साल में कितना बढ़ा? हाँ, जनसंख्या में नंबर में ज़्यादा था कि ये 91 से। हाँ, नंबर में ज़्यादा था, उसमें प्रतिशत नंबर ज़्यादा होगा तो परसेंटेज अरे ज़्यादा संख्या भी तो था। 1951 में कितना था? कम जनसंख्या था ना, पॉपुलेशन। 91 में ज़्यादा हो गया ना, डिवाइड होगा तो परसेंटेज कम। चलिए 44 सही। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची ऑप्शन बी अभंग नहीं है, अनल है, हुतासन है, पावक है, ये सब है, लेकिन अभंग नहीं है। अभंग मतलब ना टूटने वाला। 45 सही है। निम्नलिखित नोबेल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन सी रेडोन। रेडोन कहाँ से निकलता है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना तब रेडोन निकलता है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? रेडोन, ठीक है। और अक्रिय गैस की संख्या कितना है? नोबेल गैस या अक्रिय गैस की संख्या 6 है। चलिए 46 सही। वर्ष 2023-24 का तीसरी त्रिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना रहा? 8.4% रहा, ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 में कितने देश की नौसेनाओं ने भाग लिया? 50, ऑप्शन डी 50 देश की नौसेनाओं ने भाग लिया। ये कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। इसमें से भारतीय कौन सा भारतीय जहाज़ जो है ना प्रदर्शन किया था? INS विक्रांत, और एक था INS विक्रांत, और एक कोई भाग लिया था। चलिए 48 सही है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार से। इसमें अंडमान भी कौन सा अंडमान? छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और म्यांमार को अलग करता है कौन? कोको स्टेट। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य। लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री होगा। मालदीव और मिनिकाय के बीच है ना 8 डिग्री, तो मिनिकाय भारत का, लक्षद्वीप हो गया और मालदीव हो गया। तो 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकाय के बीच है। पाक जल इसमें देता है मन्नार भी, लेकिन मन्नार नहीं होता है। नहीं, पाक जल रहा है। 48 सही है। 48 हो गया। 49
निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन बी लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। कुल कितना स्थल अवरुद्ध देश है पूरे दुनिया में? 45 गो है। हाँ 45 गो गया। सबसे ज़्यादा कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कितना है? 17 गो। यूरोप में कितना है? 15। एशिया में 11 और दक्षिणी अमेरिका में 2। अफ्रीका में 17, आपका यूरोप में 15, एशिया में 11, साउथ अमेरिका में 2, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है और अंटार्कटिका में नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। ठीक है, टोटल 45 हो गया। सबसे बड़ा लैंडलॉक देश बोलेगा तो कजाकिस्तान, दूसरा सबसे बड़ा मंगोलिया, और डबल लैंडलॉक देश बोलेगा तो लिechtenstein और उज्बेकिस्तान। लिechtenstein और उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक देश है। लाओस जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश लाओस। आसियान का भी है। हाँ नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया का। तो दक्षिण पूर्व को ही आसियान बोला जाता है ना? हाँ आसियान वही हो गया। चलिए 50 है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, सही बात है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है, ये भी सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक नहीं है। दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादक भारत है। हाँ भारत है, उपभोक्ता भी है। हाँ ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 आइए। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर का शीतल धारा है? देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर ना पूछा था, वेनेजुएला सही हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। हाँ ये उत्तर में पड़ जाएगा। 52 का 2 हो जाएगा, हम दक्षिण नहीं देखे थे। 52 का 2 वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दक्षिण अटलांटिक का। कैनारी हो गया उत्तरी अटलांटिक का। ये भी कैसा है? ये भी ठंडा है। अगुलहास किसका है और कैसा है? गर्म है और हिंद महासागर का है। ब्राज़ील गर्म है और अटलांटिक महासागर का। हाँ अटलांटिक का। 53 आइए। 53 का ऑप्शन सी 14 आ जाएगा। 54 दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास। पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में है। सेल्वास कहाँ है? अफ्रीका में है। पेरिज उत्तरी अमेरिका में है और स्टेपिज मध्य एशिया में है। और देखिए मेन रूप से जो है ना उष्ण घास का मैदान कितना है? 3 गो है। कौन कौन? हाँ सकला इसका ट्रिक है। स से हो जाता है सवाना, क से हो जाता है कम्बोज, ला से लानोज। सकला मतलब सवाना है अफ्रीका में और क से हो गया कम्बोज। कम्बोज कहाँ है? ब्राज़ील में। ला से लानोज वेनेजुएला में। सकला। चलिए 55 आइए। मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किसका? ऑप्शन बी हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप का राजधानी कहाँ है? होनालुलु है। होनालुलु अमेरिका का। अलास्का जो है ना अमेरिका का। चलिए हवाई द्वीप। उसके बाद आइए 56 आइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ऑप्शन सी मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ये आपका जो है ना उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान कौन है? यही मिसिसिपी मैदान। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी कौन है? मिसिसिपी नदी। चलिए 57 का ऑप्शन सी 616 रुपया। 58 आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक अमेरिका में चलता है। सिरोको सिसिली द्वीप इटली में चलता है। बिलियर्ड, बिलियर्ड जो है ना चिली में नहीं चलता है। बिलियर्ड बिलीजॉर्ड है। बिलीजॉर्ड जो है ना साइबेरिया और कनाडा में चलता है। और नार्वेस्टर भारत में चलता है। मेन रूप से पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। न्यूजीलैंड में भी 59 आइए। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्प। विसर्प कहा जाता है। जब जो है ना नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है ना तो इसका ढलान में कमी आ जाता है और अवसाद जो है ना अधिक होने के कारण वह विसर्प का रूप धारण कर लेता है। 60 आइए। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है? ऑप्शन ए पिग्मी, क्योंकि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है ना आपका केला कसावा इसका जो है मुख्य खाद्य पदार्थ है। मसाई जनजाति कहाँ रहती है? तंजानिया में। मसाई जनजाति तंजानिया में रहती है।
कजाक कहाँ रहती है? कजाकिस्तान में। और लेप जनजाति यूरोप में पाई जाती है। चलिए 61 है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है भारतीय। भारतीय क्या है? एक विशेषता बता रहा कि कोई भी व्यक्ति भारतीय है। लेप यूरोप का है, लेपचा है सिक्किम में, लेकिन लेप है यूरोप में। 62 है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी है, अनामला पहाड़ी पे स्थित है। ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा है, उसका ऊंचाई कितना है? 2637 है। ठीक है। अमरकंटक किसका? डोडा बेटा नीलगिरी का। हाँ, नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा। अमरकंटक किसका है? मैकाल पठार का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। अमरकंटक का 1365 के आसपास ही है। यह मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट में पाया जाता है। नहीं, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा नहीं है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा है जिंदागाड़ा। हाँ, जिंदागाड़ा पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी है। 63 है। ये भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है? धारवाड़ तंत्र कहाँ पाया जाता है? मेन रूप से कर्नाटक वाला एरिया में। विंध्य पर्वत। विंध्य क्या है? भारत को 2 बराबर भागों में कौन सा पर्वत बांटता है? विंध्य या विंध्यांचल पर्वत। कुडप्पा भी जो है ना कहाँ पाया जाता है? आपका कर्नाटक वाला एरिया। गोंडवाना तंत्र में क्या पाया जाता है? कोयला सबसे ज़्यादा गोंडवाना तंत्र में पाया जाता है। 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4865 है। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। 66 किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ? शाक्त धर्म। राष्ट्रकूट का मेन रूप से धर्म था शाक्त धर्म। चलिए 67 है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र अवस्थित कहाँ है? ऑप्शन सी गोवा में। गोवा के वास्को डिगामा स्थान का नाम है। वास्को डिगामा गोवा में। हाँ, अध्ययन केंद्र वो तो शोध केंद्र है। अंटार्कटिका शोध केंद्र है वो। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है। चलिए 68 है। ये बीज परीक्षण। 67 हो गया गोवा। 68 है। ये बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु। उपयोग सभी हेतु हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 69 आई। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? महासागर है। और सबसे बड़ा भी बोलेगा तो महासागर हो गया। 70 आई। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। कहाँ है त्रिपुरी? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। यह कांग्रेस, इधर महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था और इधर से सुभाष चंद्र बोस थे। फिर भी कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद त्यागपत्र भी किस में दे दिए? त्रिपुरी अधिवेशन में। उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे त्यागपत्र के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग जवाहरलाल नेहरू ने आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है। चलिए, और मद्रास अधिवेशन 1927 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग मद्रास अधिवेशन 1927 में और पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में। हाँ 71 है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के आपका पंजाब के रावलपिंडी में है। यह जो है ना कौन बनाया था तक्षशिला विश्वविद्यालय? राजा तक्ष बनाए थे। 7वीं से लेकर 4वीं ईसा पूर्व के बीच जो है ना शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये तक्षशिला। 7वीं से 4वीं ईसा पूर्व। 4वीं हाँ 4 पाटलिपुत्रा में भी बनाया था। आए मौर्य जब आया था तो पाटलिपुत्रा में शिक्षा का केंद्र। हाँ उस समय था। 72 आई। हाल ही में प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2006 में। फाहियान का भारत आगमन का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन सी बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना उनका मुख्य उद्देश्य था। और कब आया था फाहियान? 399 से 414 तक रहा था, 15 साल रहा था। फाहियान किसके दरबार में आया था?
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 74 आइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि किया था, उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुट से पता कीजिए। देखिए हैदराबाद सबसे पहले 1798। मैसूर कब है? मैसूर और तंजौर 1799। अवध कब है? 1801। सिंधिया, उसके बाद सिंधिया है। हाँ अवध 1801, उसके बाद सिंधिया है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो गया। निम्न में से कौन शाहजहाँ का शासनकाल का राज कवि था? कलीम क्या था? शाहजहाँ का कवि था, राज कवि। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन डी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और अबुल फजल किसका रचना किया है? अकबरनामा का रचना अबुल फजल, हाँ 3 भाग में बटा हुआ था। और फैजी, लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया है? फैजी। लीलावती कौन लिखा था? भास्कराचार्य। लीलावती पुस्तक का रचना भास्कराचार्य। 77 आइए, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी, मेहता, तेलंग और तैयब जी। फिरोज शाह मेहता है, केटी तेलंग है और तैयब जी, तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी का स्थापना यही तीनों ने मिलकर कब? 1885 में किए थे। 78 आइए, निम्नलिखित में कौन गाटामारू घटना से संबंधित था? ऑप्शन बी, बाबा गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त होगा, बाबा गुरुदत्त सिंह। और यह जो है ना, कहाँ से जहाज़ को ये पे लिया गया था, भाड़े पे लिया गया था? जापान से। कब यह घटना कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कितना यात्री था? 351 यात्री था। कहाँ यात्रा पे निकला था? कनाडा की यात्रा पे निकला था, लेकिन कनाडा का वहाँ उतरने नहीं दिया गया है। फिर वापस आया, कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पे अंग्रेज़ों से झड़प हुआ और कितना व्यक्ति का मृत्यु हो गया? 18 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। चलिए 79 आइए, हाँ 351 यात्री था, 18 का मृत्यु हो गया और यह घटना हुआ था 23 मई 1914 को। 79 आइए, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा क्योंकि? ऑप्शन बी, अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में। पता नहीं क्या। चलिए 80 आइए, 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश की निवासी है? ऑप्शन ए, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य का राजधानी कहाँ है? प्राग है। हाँ, प्राग सम्मेलन हुआ था ना 2006 में, उसी में आपका प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया था। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 82, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पुत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन डी, 1702। और किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ है? फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ है। 83 आइए, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी जो है ना बिहार के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 आइए, बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए, खड़गपुर पहाड़ी से। और खड़गपुर पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर में। हाँ, और देखिए आपका बिहार में बॉक्साइट 2 ही जिला से मिलता है, एक मुंगेर और दूसरा रोहतास। रोहतास के बंजारी से और मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी से। हाँ, बंजारी पहाड़ी। चलिए 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 आइए, जायद की फसल उगाने वाले सिंचाई वाले जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी, बांका नहीं है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है। नक्सलाइट से अच्छा हटा दिया गया। हाँ हाँ, क्या बोले? यही तीनों है। हाँ, और कोई है? नहीं, और आता है। 88 आइए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम घटते क्रम है। तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है, उसके बाद सिवान, तो सारण, तो किशनगंज। ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 आइए,
96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी ओपेनहाइमर को। ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1929 से। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटा जिला कौन है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा है शेखपुरा। शेखपुरा के बाद आएगा शिवहर, शिवहर के बाद अरवल। अब बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन है? अरवल। कब हुआ था स्थापना? 2001 में। आए हाँ, जहानाबाद से कटकर। 91 आइए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन बी रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ सीमा का निर्धारण जो है ना कब किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच? 17 अगस्त 1947। सतपुड़ा बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन डी नर्मदा नदी होगा। 93 आइए। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन बी यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। अभी जो है ना चर्चा में है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या हो गया है, पूरा मतलब झाग टाइप का देखिएगा, पूरा यमुना नदी ढक गया झाग से। लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित नदी भारत का कौन है? साबरमती। अब भारत का सबसे स्वच्छ नदी कौन है? भारत का सबसे स्वच्छ नदी दावकी। हाँ, दावकी। दावकी, इसको दावकी भी कहते हैं, उमटोंग नदी भी कहते हैं। मेघालय का है सबसे स्वच्छ नदी, दावकी या उमटोंग। नहीं, प्रदूषित में ना आपका अभी उसका ऐसे मतलब कोई करंट अफेयर नहीं आया है, ऐसे ग्रुप ने ऐसे आपका लुसेंट में दिया है सबसे प्रदूषित नदी साबरमती। चलिए उसके बाद आइए 94 नंबर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफ सर्वे एग्रीमेंट को समाप्त करने का घोषणा किया है? ऑप्शन डी मालदीव के साथ। 95। मालदीव हाँ, यूपीआई को अपनाने वाला मालदीव सबसे नवीनतम देश है। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? ऑप्शन डी जमशेदपुर। ये जमशेदपुर किसका है? टाटा कंपनी टिस्को का है। हाँ, टिस्को का संयंत्र जमशेदपुर में है। 96 आइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? ऑप्शन डी कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कर्नाटक। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो कौन आ जाएगा? असम। अब विश्व में बोलेगा सबसे ज़्यादा चीन। चलिए 97 आइए। नीचे दिए गए कुछ से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनना है। सबसे पहले हो जाएगा इसमें से अफ्रीका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऐसे याद रखिए, एशिया, उसके बाद एशिया के बाद कौन आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद एशिया, हाँ, उत्तरी अमेरिका आएगा 3 नंबर में, दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर में, 5 नंबर में कौन आएगा? अंटार्कटिका, 6 नंबर में यूरोप और 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। 98 का ऑप्शन है 800 ग्राम। 99 का, चलिए, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ऑप्शन बी किरोसियो की धारा। और किरोसियो की धारा जो है कैसा धारा है? गर्म जल धारा है। ये कौन सा महासागर का है? प्रशांत का है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर का गर्म है। कैलिफोर्निया धारा किसका है? प्रशांत महासागर का ठंडा है। और अंटार्कटिका की धारा अटलांटिक महासागर का ठंडा है। कैलिफोर्निया आपका प्रशांत का है, ठंडा। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, अटलांटिक का। और अंटार्कटिका है, अटलांटिक का, ठंडा। 100 नंबर आइए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और कौन आएगा? असम भी आएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा अनुच्छेद है? इसके लिए अनुच्छेद है 244 और अनुच्छेद 275 के तहत जो है ना इसको जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूची 6, हाँ, अनुच्छेद 244 और 275। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।